हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हितेश मिश्रा और आप देख रहे हैं रीजनिंग बाय हितेश सर। देखिए, आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल का जो आपका एग्जाम है वो तो आपको पता ही है होने वाला है। तो उसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं और उसके मास्टर प्लान के बारे में बात करने वाले हैं, है ना। क्या सीक्रेट प्लान रखें, किस तरीके से हम लोग तैयारी करें कि एक प्रश्न नहीं छूटे और हम लोग अच्छा से अच्छा मार्क्स जो है लेके आए। देखिए, ये आपके लिए चैनल है, अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और इस चैनल पर अभी आप वीडियो देख रहे हैं इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर हम बात करें तो आपको पता है कि आरआरबी जो आरपीएफ कांस्टेबल है उसका जो एग्जाम डेट है ये 2 मार्च से लेके 20 मार्च है। और आपका जो मतलब ये है टोटल क्वेश्चन 120 है, टोटल मार्क्स 120 है, 90 मिनट में लेकिन ये करना है। और निगेटिव भी है कितना, 1/3। और सिटी इंटीमेशन भी आपका आ चुका है। अगर आपका एग्जाम जो है 2 मार्च से लेके फर्स्ट में 2-3 दिन में 4 दिनों में है तो आपको एग्जाम सिटी बता दिया गया होगा, और बाकी जिनका देरी से है उनमें लिखा हुआ आ रहा होगा कि अभी वेट करिए आप। ठीक है ना, तो चिंता की कोई बात नहीं है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है डियर फ्रेंड्स, कि यहाँ पर अगर हम लोगों का अब ये पता चल चुका है कि हम लोगों को जो है एग्जाम अपीयर करना है तो कुछ चीजों का खास ध्यान रखना है। सबसे पहला जो हम आपको कहेंगे वो ये कहेंगे कि कुछ भी नया नहीं पढ़े, है ना। मतलब सिर्फ और सिर्फ अभी आपका फोकस किस पे होना चाहिए, रिवीजन पे। सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे, जितना रिवीजन कर सकते हैं उतना कीजिए। नंबर 2 जो चीज है वो ये है कि सीपीआर वाला जो आपने काम किया है, कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस और रिवीजन, इसको फॉलो कीजिए। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट रामबान मुझे लगता है कि मान लीजिए एक एग्जांपल ले रहे हैं कि आपका एग्जाम जो है वो 10 बजे से है। तो 10 बजे से अगर आपका एग्जाम है और 10 से मान लेते हैं कि आपका जो एग्जाम है, आपका जो ड्यूरेशन है उतने देर तक का है, तो आप जो घर में मॉक टेस्ट लगाइए ना, आप जो घर में मॉक टेस्ट लगाइए वो सेम टाइम पे लगाइए। सेम टाइम पे मॉक टेस्ट लगाने से क्या होगा, सेम टाइम पे मॉक टेस्ट लगाने से ये होगा कि आप जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपको नया नहीं लगेगा कि हम कुछ एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि आप आदत में आ गए होंगे 4-5 दिन 7 दिन में। तो ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके घर में लैपटॉप है तो आप उससे कीजिए, अगर आप लाइब्रेरी जाते हैं अगर वहां किसी से हो पाए उससे कीजिए, कैफे में हो पाता है वहां कीजिए, मोबाइल से हो पाता है वहां से कीजिए, जैसे भी हो पाता है आपका। जब ये आपको पता चल जाए कि एग्जाम हमारा इस टाइम पर है तो आप प्रयास कीजिए कि आप उसी समय पर एग्जाम दें। तो वहां पर जब आप ऐसा करेंगे तो आपको फायदा ये होगा कि यहाँ पर रियल एक्सपीरियंस होगा, रियल एग्जाम एक्सपीरियंस होगा। रियल एग्जाम एक्सपीरियंस जब आप करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि हम एग्जाम प्रेशर के बीच हम कितना अटेम्प्ट ले पाएंगे। समझ रहे हैं बात को। मेन अपने आप को जज करना बहुत जरूरी है। और आपको अब नया कुछ नहीं पढ़ना है, मैथ्स है, रीजनिंग है, जीए है, इसमें तो नया कुछ कर ही नहीं सकते हैं। जीए में क्या है कि आप रिवाइज कर लीजिए जो भी इसके पार्ट हैं, जो भी आपको लगता है करंट अफेयर जितना आपने पढ़ा है, स्टेटिक जितना पढ़ा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो उस टॉपिक पे आपको लगता है ज्यादा वेटेज है, नया पढ़ने जाएंगे परेशानी में फंस जाएंगे। और जो दुनिया भर क्लिक बेट आ रहा है यूट्यूब पर कि ये करें वो करें ऐसे करें वैसे करें, वो सब नहीं देखिए, वो सब पागल बनाएंगे आपको। आप अपना टाइम अभी सही यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि अगर अभी अगला 7 से 10 दिन टाइम मैनेज नहीं किए, अगर आपने टाइम मैनेज नहीं किया तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा। टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी है, ये आपका ओके होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ आपको नींद भी प्रॉपर लेना है, भोजन भी, खाना भी आपको अच्छे से खाना है, स्वास्थ्य का भी आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। क्योंकि आप जब स्वस्थ रहेंगे तभी आप क्या कर पाएंगे, जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप अच्छा से एग्जाम दे पाएंगे। साथ ही साथ अभी आप ये भी देख लीजिएगा कि आपको जब एग्जाम सेंटर पता चल जाएगा, सिटी पता चल जाएगा, तो आप वहां पर जरूर एक दिन पहले पहुंचने का प्रयास कीजिएगा। सेम डे वाला चक्कर नहीं रखिएगा, क्योंकि काफी अभी रस चल रहा है आपको पता है, ठीक है ना। तो ये चीजें हम आपको खास देंगे। साथ ही साथ ये देखिए, एक चीज है कि हर एक सब सिलेबस में हर एक सब्जेक्ट में एक्सेट्रा लिख दिया जाता है। एक्सेट्रा का मतलब रेलवे स्वतंत्र है, कुछ भी पूछ सकता है। बाकी ब्लड रिलेशन से पिछले साल 2 क्वेश्चन पूछा गया पिछले एग्जाम में, मतलब जब एग्जाम हुआ था उसमें काउंटिंग फिगर में 3, नंबर सीरीज में 4, मिरर इमेज में 2, क्लासिफिकेशन में 4, सिटिंग अरेंजमेंट में 3, एनालॉजी से 4, इनइक्वालिटी से 2, डाइस से 1, सिलोजम से 2, पैसेज बेस्ड से 2, कोडिंग से 1, कंक्लूजन से 1, फिगर सीरीज से 1, फिगर जो आपका ग्रुपिंग होता है उससे 1, फिगर क्लासिफिकेशन से 1। ये भी आप अच्छे से रीजनिंग में रिवाइज कर लीजिएगा तो आपका एक भी प्रश्न छूटने का चांस नहीं रहेगा। साथ ही साथ इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बढ़िया से पढ़िए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, उसका हम प्रॉपर रिप्लाई करेंगे, ये हम आपको वादा करते हैं। और बहुत जल्द हम छोटे छोटे वीडियो का सीरीज फिर से लेके आएंगे, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। ये अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।